फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकी गुप्ता। लास्ट वीडियो में अपन देख चुके थे कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लास्ट अपन ने पढ़ा था वॉन डेर वाल्स डीशील्डिंग। और फिर साथ में अपन ने देखा था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, ओलिफिन्स के लिए कितनी होती है, एलाइलिक प्रोटॉन्स के लिए कितनी होती है, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के लिए क्या होती है। तो अपन ने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए देखी थी कि उसमें जो प्रोटॉन होते हैं उनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं उनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आज की वीडियो में अपन देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में के वन चैन हमारे स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल हमें दिखेंगे। तो जो अपन बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन्स कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोटॉन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और एक होते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं इनमें प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है, सेम। तो प्रोटॉन्स विद सेम केमिकल एनवायरनमेंट, तो ऐसे प्रोटॉन जिनका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है, सेम, वो तो होते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और ऐसे प्रोटॉन्स जिनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफरेंट, तो प्रोटॉन्स विद डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। फिर अपन बोल रहे हैं कि ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करते हैं सेम फील्ड स्ट्रेंथ पे, तो दीज प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब एट सेम फील्ड स्ट्रेंथ एंड दीज प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, सेम। जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं दे हैव सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू, सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू। और ये वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट, तो इनके लिए डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। इतना अपन ने पढ़ लिया इन दोनों में डिफरेंस की, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में क्या अंतर होता है। अब अपन ये पता लगाएंगे कि कौन से प्रोटॉन इक्विवेलेंट होते हैं, कौन से प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट्स होते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2Cl, ये क्या है अपना इथाइल क्लोराइड। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो प्रोटॉन्स है इनको अपन रिप्लेस कर देते हैं किसी एटम से। तो मैंने मान लिया कि एक एटम ले लिया Z, उससे इसको रिप्लेस किया इसके एक प्रोटॉन को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH2Z CH2Cl। अब यहाँ पे इन तीनों प्रोटॉन्स में से आप कोई सा भी प्रोटॉन अगर रिप्लेस करोगे Z से तो अपन को यही स्ट्रक्चर मिलेगी। अपन ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्रोटॉन इसका अपन ने रिप्लेस किया है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो तीनों प्रोटॉन होते हैं इसके वो क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। लेकिन अगर अपन जैसे ही इसके CH2 प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, ये CH3 CHZCl, या फिर क्या मिल सकता है अपन को, CH3C, ये वाला प्रोटॉन रिप्लेस हो सकता है, और ये H और ये Cl। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट जो है वो मिल सकते हैं। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एनेंशियोमर। ये क्या होते हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर कैसे हुए, तो अपन थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे अब मैंने बना लिया ये CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये Cl, यही था, अपन ने इसको इधर बना लिया। अब अपन कह रहे हैं कि एक बार अपन इसका ये वाला प्रोटॉन रिप्लेस कर देते हैं और एक बार ये वाला प्रोटॉन रिप्लेस कर देते हैं, तो अपन को मिल जाएगा ये CH3Cl, तो एज इट इज़ रहेगा। एक बार अपन ने ये वाला प्रोटॉन कर दिया और एक बार अपन कर देते हैं राइट साइड वाला प्रोटॉन एक्सचेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा Z। इन दोनों के बीच में मिरर प्लेन अपन लगाते हैं तो ये दोनों क्या बनते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज, तो इसीलिए क्या होते हैं, एक दूसरे के पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो अपन को यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होते हैं वो क्या है, सेम सिग्नल देते हैं।
वो सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें देते हैं। कौन? पेयर ऑफ एनंशियोमर। तो जो पेयर ऑफ एनंशियोमर होते हैं ये सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू रखते हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा। अब ये जो प्रोटॉन्स थे यहाँ पे CH3 वाले जिनको अपन ने रिप्लेस किया था, तो अपन ने बोला कि तीनों प्रोटॉन्स में से कोई सा भी प्रोटॉन रिप्लेस कर दो, हमें यहाँ पे सेम ही सिग्नल मिलेगा। तो ये जो तीनों प्रोटॉन्स है ये क्या देंगे? सेम सिग्नल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में दो सिग्नल हमें मिलेंगे, एक तो इस मीथेन प्रोटॉन की वजह से और एक ये मिथाइलिन प्रोटॉन की वजह से। इस तरीके से अपन को दो सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा B। तो कितने सिग्नल मिलेंगे यहाँ पे? दो सिग्नल। तो इस मॉलिक्यूल में तो अपन ने क्या देखा था कि एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इससे दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये R है तो ये क्या है? R'। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, एक तरफ CH3 था और एक तरफ Cl था, दोनों क्या हुए? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो इसके केस में ये जो कार्बन है इससे दोनों अटैच्ड प्रोटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनेंशियोमेरिक, एनेंशियोटॉपिक प्रोटोन, एनेंशियोटॉपिक प्रोटोन। ये कंक्लूजन अपन का यहाँ पे निकल के आया। और जो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या है कि सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू रखते हैं, इसलिए हमें क्या देते हैं? एक सिग्नल। तो ये तो बात कब थी? जब दोनों क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो। लेकिन अगर मान लो कि 4 वैलेंसी में से दो तो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई है और ये दोनों वैलेंसी जो है वो सेम सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हुई है, मतलब अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी क्या है? CH3। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों प्रोटॉन कैसे होंगे? होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये क्या होंगे? होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। और ये भी क्या देते हैं? एक सिग्नल देते हैं। तो आपको इतनी बात यहाँ तक याद रखने की, अगर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं, एक सिग्नल देते हैं, और अगर ये दोनों सेम ग्रुप होते हैं तो वो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं और एक सिग्नल देते हैं। अब तीसरी बात अपन की आती है, तीसरे टाइप के प्रोटॉन होते हैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के यहाँ पे कुछ केस देख लेते हैं अपन की। एक तो पहला एग्जाम्पल है अपना ये C++ और यहाँ पे अपन ने ले लिया CH3, ये Br, ये H और ये H। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? दो तरीके हैं इसको देखने के। या तो आप क्या करो कि इसको रिप्लेस कर लो किसी एटम से। तो मैंने मान लिया Z, अब अपन दोनों हाइड्रोजन को बारी बारी रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये CH3 और Br तो एज इट इज रहेगा। अब एक बार अपन इस वाले प्रोटॉन को रिप्लेस कर देते हैं और दूसरे केस में ये CH3 और Br तो अपनी जगह पे रहेंगे और अब ये वाला प्रोटॉन रिप्लेस कर दिया और ये रह गया यहाँ पे H। अब अपन देख रहे हैं कि ये दोनों ना ही तो एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोजेबल है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? पेयर ऑफ डाई एनेंशियोमर, सॉरी पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट, उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में वो होते हैं, इसलिए वो उनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो भी डिफरेंट होती है, इसलिए उनका जो सिग्नल होता है वो भी क्या देते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन यहाँ पे अलग अलग सिग्नल देंगे, तो दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे, तो कितने सिग्नल मिलेंगे यहाँ पे? दो सिग्नल। एक तरीका तो ये है देखने का। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो दोनों प्रोटॉन है इन दोनों की पोजीशन क्या है कि एक प्रोटॉन तो Br के ट्रांस में है और एक प्रोटॉन Br के सिस में है। ये दोनों की पोजीशन क्या है? एक दूसरे से सिस। और इन दोनों की पोजीशन क्या है? एक दूसरे से ट्रांस। तो इसी वजह से ये दोनों प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या देंगे? डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स। तो दो सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेंगे। एक कंडीशन तो ये हुई डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स की। दूसरी कंडीशन क्या है कि अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें ऑलरेडी क्या हो? एक कायरल सेंटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl, ये H, ये Cl और यहाँ पे आ जाता है अपना CH3। तो अपन को ये पता लग गया कि ये जो कार्बन है इससे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर डिफरेंट इधर डिफरेंट इधर डिफरेंट, मतलब ये क्या है? अपना कायरल कार्बन। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब अपन को ये पता लगाना है कि ये दोनों हाइड्रोजन डायस्टीरियोटॉपिक है या फिर नहीं। तो अपन ने सेम तरीका अपनाया कि यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन्स को बारी बारी से रिप्लेस किया। तो ये हो जाएगा Cl, ये हाइड्रोजन, ये Cl और ये CH3, ये क्या है? अपना कायरल कार्बन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया Z,
और सेकंड टाइम पे दूसरा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये Cl, ये CH3HCl, ये कायरल सेंटर, और सेकंड टाइम पे ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये हो गया Z और ये हो गया H। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यहाँ तक तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, लेकिन आगे यहाँ पे मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, और ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब अपन को पता है कि जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या देते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं, इसलिए ये यहाँ पे 2 सिग्नल देंगे। अपन को यहाँ पे बात क्या याद रखनी है कि अगर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स है तो 1 सिग्नल मिलेगा, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन है तो 1 सिग्नल मिलेगा, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है तो 2 सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ पे डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन के केस में हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के पास वाले कार्बन पे अगर 2 या तो हाइड्रोजन है या फिर 2 एल्काइल ग्रुप है, और ये जो तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कोई और है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन से वो क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अगर मिथाइल है तो डायस्टीरियोटॉपिक मिथाइल होंगे, वो डायस्टीरियोटॉपिक एल्काइल होंगे, मतलब वो दोनों क्या देंगे, अलग अलग सिग्नल यहाँ पे देंगे। जैसे मान लो अगर एक एग्जाम्पल है अपने पास में, यही सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं कि ये तो है CH3, ये H, ये Cl, यहाँ पे CH3, ये CH3, और यहाँ पे आ गया कोई अपने पास में C2H5 इथाइल ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये क्या है, कायरल सेंटर। तो ये जो कायरल सेंटर के पास वाला कार्बन है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस केस में अगर अपन को मान लो नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के कितने सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे, तो 1 सिग्नल तो ये CH3 देगा, 1 सिग्नल ये हाइड्रोजन देगा। अब इस केस में यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे, मतलब ये C देगा और ये क्या देगा, D। अब C2H5 क्या होता है, C2H5 होता है CH2CH3, ये होता है CH2CH3। तो ये CH2 डिफरेंट सिग्नल देगा, ये E देगा, और ये CH3 डिफरेंट सिग्नल देगा F। तो टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे हमको, यहाँ पे 6 सिग्नल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अपन ने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जिसमें अपन को पता लगाना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें कितने मिलेंगे। तो अब अपन ने ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं पहले। तो अपन यहाँ पे एक मिरर प्लेन लगा कर देखते हैं। जैसे ही आप मिरर प्लेन लगाओगे, इसमें ऐसे ये वाला मिरर प्लेन लगाओगे तो ये CH3 क्या बन जाएगा, एक दूसरे की मिरर इमेज, और ये H और Br कट जाएंगे। तो अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, मतलब इन दोनों का ये दोनों क्या है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, तो इसलिए ये दोनों क्या देंगे, सेम सिग्नल। तो ये A दे रहा है तो ये भी A देगा, और ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देगा तो ये B सिग्नल दे देगा। ऐसे ही अपन इस वाले कंपाउंड में एक मिरर प्लेन लगा के देखेंगे सबसे पहले। अब मिरर प्लेन आप अगर इस वाले कार्बन से लगाओगे तो ये CH3 और इधर OCH3 दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, मिरर इमेज नहीं बनेंगे। अगर यहाँ से मिरर इमेज लगाओगे इस बॉन्ड से तो तब भी इधर डिफरेंट एनवायरनमेंट रहेगा, इधर डिफरेंट एनवायरनमेंट रहेगा, तो यहाँ पे मिरर प्लेन कोई सा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सब डिफरेंट एनवायरनमेंट में होंगे। तो ये वाला अलग सिग्नल देगा, ये वाला अलग सिग्नल देगा, और ये वाला अलग सिग्नल देगा। तो यहाँ पे कितने सिग्नल मिलेंगे हमें, 3। यहाँ पे कितने मिले थे, 2। ऐसे अपन इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से हम एक मिरर प्लेन लगा सकते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन से मिरर प्लेन लगाएंगे ये दोनों CH3 क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे ये दोनों CH3। तो इसलिए ये दोनों CH3 सेम सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके केस में क्या था कि ये इथाइल था, इधर मिथाइल था। अगर ऑक्सीजन से काटे भी तो इधर इथाइल और मिथाइल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्नल मिले थे। अब इस वाले एग्जाम्पल में अपन देखें तो इस हाइड्रोजन के सिस में भी CH3 है और ट्रांस में भी CH3 है। इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके सिस में भी CH3 है और ट्रांस में भी CH3 है। तो मतलब ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। अगर ये A दे रहा है तो ये भी क्या देगा, A। तो ये दोनों तो CH3 है तो ये दोनों क्या देंगे, ये भी दोनों सेम सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 2 सिग्नल मिल जाएंगे। अब अपन यहाँ पे बात करें इन दोनों प्रोटॉन्स की, तो देखो प्रोटॉन के सिस में Br है और ये प्रोटॉन जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे क्या जुड़ा हुआ है, Br। सेम अगर अपन इस प्रोटॉन की बात करें तो इससे सिस में कौन जुड़ा हुआ है, Br, और ये जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों कार्बन जो है किस में है, सेम एनवायरनमेंट में है। ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो सेम एनवायरनमेंट में है। अगर ये A सिग्नल देगा तो ये भी A देगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक सिग्नल। इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन के ट्रांस पे एक हाइड्रोजन है,
सिस पे एक हाइड्रोजन है और जैम पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो इसलिए इन तीनों हाइड्रोजन्स का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये तो कैसे जुड़ा हुआ है इससे, सिस पोजीशन पे, ये जुड़ा हुआ है इससे ट्रांस पोजीशन पे, और ये जुड़ा हुआ है इससे जैम पोजीशन पे। तो इसीलिए क्या होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल हमें देंगे। ये यहाँ क्या मिलेगा, हमें 3 सिग्नल मिलेंगे। अब बेंजीन रिंग की बात कर लेते हैं अपन। तो बेंजीन जो है उसके 6 प्रोटॉन सेम केमिकल एनवायरनमेंट में हैं, इसलिए ये जो 6 प्रोटॉन है बेंजीन के एक सिग्नल हमें देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो अब क्या होगा कि मान लो अपन मिरर प्लेन लगाते हैं ये वाला, तो जैसे ये वाला मिरर प्लेन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, NO2 को इस कार्बन को इस हाइड्रोजन क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा और इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों सेम सिग्नल देंगे और ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। तो मान लो इसने ए सिग्नल दिया है तो ये भी ए देगा, इसने बी सिग्नल दिया है तो ये भी बी सिग्नल देगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये एक डिफरेंट सिग्नल देगा। तो हमें यहाँ पे कितने सिग्नल मिल जाएंगे, 3 सिग्नल मिल जाएंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2CH2Br, अब देखो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे मिरर प्लेन लग सकता है, तो ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अपन ये वाला मिरर प्लेन लगाएंगे तो ये जो है ये तो पूरा क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ये हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे, ये हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। तो अगर ये ए देगा सिग्नल तो ये भी ए देगा, ये बी देगा तो ये भी बी देगा, और ये क्या देगा, सी देगा। अब यहाँ पे ये वाले जो प्रोटॉन है ये दोनों भी क्या देंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स है इनसे एक साइड जुड़ा हुआ है CH2 और एक साइड जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, लेकिन इस वाले कार्बन के साथ में एक साइड जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और एक साइड जुड़ा हुआ है कार्बन। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर ये डी सिग्नल देंगे तो ये क्या देगा, ई सिग्नल। इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे, 5 सिग्नल मिल जाएंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या बन गया, कायरल सेंटर। ये क्या बन गया, कायरल सेंटर। अपन सारे प्रोटॉन्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अपन सेम क्या करेंगे कि एक यहाँ से मिरर प्लेन लगाएंगे। मिरर प्लेन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा। CH3 कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो ये ए सिग्नल देगा तो ये भी ए सिग्नल देगा, ये बी देगा तो ये भी बी देगा, और ये क्या देगा, सी सिग्नल। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या देगा, डी सिग्नल। अब यहाँ पे ये जो कायरल सेंटर है ना, लेकिन इसके पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों हाइड्रोजन क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। तो टोटल क्या मिल जाएंगे, 5 सिग्नल। लेकिन अगर मान लो ये अपन ने एज इट इज बना दिया और नीचे ही फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, और ऊपर की साइड मान लो ये कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक यहाँ पे जुड़ रहा है Cl। तो इस कंडीशन में क्या होता कि ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या देते, अलग अलग सिग्नल। तो देखो ये बना लिया अपन ने बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस केस में क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये एक सिग्नल देंगे, ये ए देगा, ये ए देगा। ये दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेंगे, ये एक सिग्नल देंगे बी, ये एक सिग्नल देंगे सी, हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देगा डी। अब ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल देंगे, तो ये ई सिग्नल देगा, तो ये क्या देगा, एफ सिग्नल। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, 6 सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, दोनों डायस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये जो नेफ्थलीन है इसमें 2 मिरर प्लेन लग रहे हैं, एक तो ये वाला मिरर प्लेन लग रहा है और एक ये वाला मिरर प्लेन लग रहा है। देखो अगर ये वाला मिरर प्लेन अपन लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे और ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे। अगर अपन ये वाला मिरर प्लेन लगाएंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों और ये दोनों। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 मिरर प्लेन लग रहे हैं। तो ये दोनों जो प्रोटॉन है ये क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। अब अपन कह रहे हैं कि ये वाला मिरर प्लेन लग रहा है, इसलिए जो सिग्नल ये दोनों प्रोटॉन देंगे वही सिग्नल क्या देंगे, ये दोनों प्रोटॉन भी देंगे, तो ये भी क्या देंगे, ए सिग्नल देंगे। अब अपन को पता है कि ये वाला भी मिरर प्लेन लग रहा है, ये वाला भी मिरर प्लेन लग रहा है, तो इसलिए ये चारों प्रोटॉन क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, 4 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे और 4 प्रोटॉन दूसरा सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 सिग्नल हमें मिलेंगे। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं एंथ्रासीन की। तो एंथ्रासीन में भी 2 मिरर प्लेन लग रहे हैं, एक तो ये वाला मिरर प्लेन लग रहा है और एक ये वाला मिरर प्लेन लग रहा है।
तो इसमें आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है एंथ्रासीन का, वो नीचे वाले हाफ पार्ट की क्या बना रहा है, मिरर इमेज। ऐसे ही जब अपन ये वाला मिरर प्लेन लगाते हैं तो इधर वाला हाफ पार्ट इधर वाले हाफ पार्ट की क्या बनाएगा, मिरर इमेज। तो अगर ये ए सिग्नल देगा तो ये भी क्या देगा, ए सिग्नल देगा, और ये भी ए सिग्नल देगा और ये भी ए सिग्नल देगा। अगर ये बी सिग्नल देगा तो ये भी क्या देगा, बी सिग्नल, ये भी देगा बी और ये भी बी देगा, और ये जो है वो क्या देंगे, सी सिग्नल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, 3 सिग्नल। ये है अपने साइक्लिक कंपाउंड। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें अपन मिरर प्लेन लगा के देखेंगे इनमें भी। तो आप जैसे ही यहाँ पे मिरर प्लेन लगाओगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये दोनों हाइड्रोजन तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि इस हाइड्रोजन के ऊपर सिस में क्या है, दोनों हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के भी नीचे क्या है, दोनों सिस में हाइड्रोजन, और इन सब हाइड्रोजन का क्या है, एनवायरनमेंट सेम है। आप किसी भी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो, सारे के सारे सबका केमिकल एनवायरनमेंट क्या आएगा, सेम। तो ये 6 की 6 प्रोटॉन क्या देंगे, सेम सिग्नल। तो अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सिग्नल। लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3 से, ये दोनों क्या है अपने मिथाइल ग्रुप, तो अपन ने वही काम किया सेम कि यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, मिरर प्लेन। मिरर प्लेन अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगी, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या करेगी, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी। इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप है ये दोनों क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे, और ये जो चारों प्रोटॉन्स है ये क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। ये चारों प्रोटॉन्स क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे, क्योंकि ये दोनों जो ऊपर वाली प्रोटॉन्स है ये CH3 के सिस में है। सेम ये जो दोनों नीचे वाली प्रोटॉन्स है ये CH3 के सिस में। लेते हैं थर्ड वाला एग्जांपल, जिसमें यहाँ पे क्या है कि ये CH3H है और ये HCH3 है, मतलब ये दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये CH3 जो है इसके ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन किस पे है, सिस पे है, जबकि ये वाला जो CH3 है उसके ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सिस पे है। अब देखो आपकी ये जो हाइड्रोजन है इसके एक CH3 किस पे है, सिस पे, और एक CH3 ट्रांस पे है। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन के एक CH3 सिस पे है तो दूसरा हाइड्रोजन कैसे है, ट्रांस पे है। इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या है, होमोटॉपिक हाइड्रोजन, और ये सेम सिग्नल यहाँ पे देंगे, तो ये तो ए सिग्नल देंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इन दोनों हाइड्रोजन्स की। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। सेम सिग्नल क्यों देंगे, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन अगर इस CH3 के ट्रांस पे है तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इस CH3 के ट्रांस पर है, तो इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। और ये दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे है, तो ये क्या देंगे, एक दूसरे के सेम सिग्नल देंगे। तो ये क्या देगा, C, तो ये भी क्या देगा, C। तो ये 3 सिग्नल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने मिले थे, 2। इस वाले पोजीशन में क्या है कि दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, सेम पोजीशन पे, ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, सिस पे। अब अपन ये वाला प्लेन लगाएंगे, तो ये वाला प्लेन लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो CH3 है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। जब भी दो हाइड्रोजन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जब भी दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन कैसे होते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। और अपन को पता है कि जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स है वो क्या देते हैं, डिफरेंट सिग्नल। तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे सिग्नल देंगे, डिफरेंट। तो अगर ये ए सिग्नल देगा तो ये क्या देगा, बी सिग्नल। अब अपन को पता है कि ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों CH3 क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। तो मान लो ये C दे रहा है तो ये भी क्या देगा, C। ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये D देगा तो ये भी क्या देगा, D। इस तरीके से 4 सिग्नल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ऐसे ही अपन ने यहाँ पे ले लिया क्या, साइक्लोब्यूटेन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन, जिसमें एक तरफ क्या है, क्लोरीन है। तो अपन देख रहे हैं कि ये चारों हाइड्रोजन तो क्या है, प्लेन के ऊपर की साइड है, और 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या है, प्लेन के नीचे की साइड है। अब अपन एक प्लेन लगा रहे हैं, ये वाला ये जो प्लेन है ये इन दोनों हाइड्रोजन को बाइसेक्ट कर रहा है, और इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये वाला जो प्लेन अपन लगाएंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इससे तो ये पता लग गया कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या देंगे, सेम सिग्नल। तो अगर ये ए देगा तो ये भी क्या देगा, ए, ये बी देगा तो ये भी क्या देगा, बी।
और ये जो हाइड्रोजन है तो डिफरेंट है, ये क्या देगा, सी सिग्नल। अब बात आती है इन दोनों प्रोटॉन्स की, ये कैसे देंगे। तो अपन ने अभी अभी बोला है कि अगर दो हाइड्रोजन बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं अपन, ये वाला मिरर प्लेन लगा रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। तो अगर ये डी दे रहा है तो ये क्या देगा, ई सिग्नल देगा, और हमें टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे, यहाँ पे 5 सिग्नल। अब अपन ने यहाँ पे एक ब्रिजहेड कंपाउंड ले लिया, ये एक ब्रिजहेड कंपाउंड है जिसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 6 मेंबर्ड रिंग है। मतलब एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग, एक तो ये वाली हो गई, 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर्ड रिंग ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर्ड रिंग ये हो गई। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली जो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वाली मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ एक बार। ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, एक झोपड़ी होती है ना, ऐसे इस तरीके से है ये 6 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें जो नीचे की साइड ये जो 4 प्रोटॉन है, सर्किल कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4, ये किधर की साइड है, कैविटी की साइड में है, अंदर की साइड ये, जैसे ये जो रिंग है उसकी अंदर की साइड ये चारों प्रोटॉन है, तो इसलिए चारों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम। तो ये चारों प्रोटॉन क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। अब अगर अपन इस वाली रिंग की बात कर लेते हैं, तो इसी तरीके से इस रिंग की जो एंडो कैविटी है, ये रिंग कैसे है, इस तरीके से है। तो इस रिंग की जो कैविटी है उसमें 4 प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 प्रोटॉन होंगे। तो ये चारों प्रोटॉन क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे, और ये इस 6 मेंबर्ड रिंग की एंडो कैविटी में होंगे। तो मतलब जो प्रोटॉन इस रिंग की एक्सो पोजीशन पे होते हैं वो इस रिंग की किस पर होंगे, एंडो पोजीशन पर होंगे। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये जो सारे प्रोटॉन्स है वो क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। लेकिन अगर अपन इस वाले कार्बन की बात करें तो ये जो कार्बन है इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो क्या देंगे, ये दोनों सेम सिग्नल देंगे, ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएंगे हमें, 2 सिग्नल। अब आपको इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है और ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, ये भी क्या एक 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 तो 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 6 मेंबर्ड रिंग है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये एंडो कैविटी वाले प्रोटॉन है, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें ये वाला प्रोटॉन कहाँ पे है, एंडो पोजीशन पे, ये वाला प्रोटॉन एंडो पोजीशन पे, ये वाला प्रोटॉन एंडो पोजीशन पर, ये वाला प्रोटॉन एंडो पोजीशन पे है। तो ये प्रोटॉन जो एंडो पोजीशन पे है वो तो किस मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, वो तो क्या है 6 मेंबर्ड रिंग की कैविटी में है। लेकिन अगर ये वाले जो प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन और ये एक प्रोटॉन, ये किधर की साइड जा रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ। ऐसे ही इस रिंग में ये दोनों जो प्रोटॉन है वो किधर की साइड जा रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ। तो यही कारण है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग की एंडो कैविटी में प्रोटॉन है, ये 1 2 3 4, ये चारों क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। जबकि ये जो प्रोटॉन ऊपर की साइड है, एक्सो पोजीशन पे है, वो क्या देंगे, चारों के चारों सेम सिग्नल। तो ये चारों के चारों सेम सिग्नल देंगे। अब अपन अगर इन दोनों प्रोटॉन्स की बात करें तो अपन यहाँ पे एक प्लेन लगा देते हैं, जो प्लेन किसको बाइसेक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो जिससे क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या बनेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे, और ये हाइड्रोजन, इन दोनों का भी केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो ये भी क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 4 सिग्नल। यहाँ पे हमें कितने सिग्नल मिले थे, 2 सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों मेंबर्ड है, तीनों रिंग जो है वो कैसी थी, 6 मेंबर्ड रिंग थी, जिससे यहाँ पे क्या आ गई थी, सिमेट्री आ गई थी। तो इसलिए एंडो और एक्सो प्रोटॉन क्या दे रहे हैं, सेम सिग्नल। लेकिन यहाँ पे एंडो और एक्सो प्रोटॉन क्या दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल, क्योंकि ऊपर की साइड तो उन प्रोटॉन्स का कैसा है, 5 मेंबर्ड रिंग में 5 मेंबर्ड रिंग है उनके एनवायरमेंट में, और नीचे की साइड क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग। अब देखो इस वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5, ये रिंग तो कैसी है, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, ये रिंग 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर्ड रिंग है। मतलब यहाँ पे 2 रिंग तो 5 मेंबर्ड है और एक रिंग है कैसी है, 4 मेंबर्ड। अब अपन सबसे पहले इन दोनों प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है वो किधर की साइड जा रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग की साइड, क्योंकि ये प्रोटॉन कैसा है, ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड मतलब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसकी कैसे जा रहा है, ये एक्सो साइड में जा रहा है। जबकि ये जो प्रोटॉन है ये किधर की साइड में जा रहा है, एंडो साइड में जा रहा है। तो मतलब अगर ये ए सिग्नल देगा तो ये क्या सिग्नल देगा, बी। अब इन दोनों प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है ये किधर की साइड जा रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग की साइड में जा रहा है, तो इसलिए ये क्या देगा, बी सिग्नल, और ये देगा सी सिग्नल, क्योंकि ये कैसे जा रहा है,
5 मेंबर्ड रिंग की एंडो कैविटी में जा रहा है। अब अगर अपन बात कर लेते हैं इस प्रोटोन की और इस प्रोटोन की, तो ये भी कैसे जा रहे हैं 5 मेंबर्ड रिंग की एंडो कैविटी में, क्योंकि ये एक रिंग है, ये रिंग है एक। इस रिंग के नीचे कौन कौन से प्रोटोन है, एक ये और एक ये तीनों कैसे नीचे की साइड है, तो ये तीनों क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे, तो ये भी सी देगा और ये भी सी देगा। अब अपन इन दोनों प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों प्रोटॉन क्या है, ऊपर की साइड है, ये दोनों प्रोटॉन क्या है, ऊपर की साइड है। तो अब ये जो दोनों प्रोटॉन है ये किधर की साइड है, 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो इनके एनवायरनमेंट में आ रही है, तो ये भी क्या देंगे अपन को, सेम सिग्नल देंगे। और अब ये जो दोनों हाइड्रोजन्स है ये दोनों क्या है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, तो ये डिफरेंट सिग्नल देंगे एक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएंगे हमें, 4 सिग्नल। ये जो दो तीनों स्ट्रक्चर्स है ना, आप इसको एक बार देखना कि आप बुक्स को ऐसे रख के देखना, बुक को, फिर आप देखना एंडो और एक्सो प्रोटॉन कैसे सिचुएट हैं, फिर आप इसको देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपके माइंड में ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो कंपाउंड है इसमें ये क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो इससे ये तो अपन को पता लग रहा है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है एक, ये क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग। ये जो ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन ये किधर की साइड है, एंडो कैविटी में है, और ये प्रोटॉन एक्सो पे है, ये प्रोटॉन एक्सो पे है और ये प्रोटॉन एक्सो पे है, मतलब 3 प्रोटॉन तो एंडो पोजीशन पे और 3 प्रोटॉन एक्सो पोजीशन पे है। तो देखो अब ये जो ये वाला प्रोटॉन है और ये वाला प्रोटॉन है, ये तो क्या है कि देखो अपन इस कार्बन से मूव करते हैं, इस कार्बन से मूव करेंगे तो अपन इस वाले कार्बन की तरफ जाएंगे और इधर से इस वाले कार्बन पे जाएंगे, तो ये कार्बन और ये कार्बन इन दोनों का डिफरेंट क्या हो गया, इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या हो गया, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन से तो 3 कार्बन जुड़ रहे हैं और इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो अगर ये ए सिग्नल देगा तो ये क्या देगा, बी सिग्नल। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब अपन इस वाले कार्बन को देखें तो ये क्या है, एक्सो साइड में है, मतलब ऊपर की साइड कितनी मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ऊपर की साइड 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये जो हाइड्रोजन है तो 5 मेंबर्ड रिंग की साइड में है और ये वाला हाइड्रोजन है 6 मेंबर्ड रिंग की साइड में, तो ये क्या देगा, एक डिफरेंट सिग्नल देगा। अब अपन मूव करते हैं इस वाले प्रोटॉन की साइड में, तो आप देखोगे कि इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, फिर अपन आगे मूव करते हैं तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया, तो ये हमें क्या देगा, एक डिफरेंट सिग्नल देगा। फिर अपन यहाँ पे मूव करते हैं, अब यहाँ पे अगर मिरर प्लेन लगाते हैं तो वो तो लग नहीं रहा, तो अपन सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि अगर ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने, क्योंकि कर ही नहीं रहे। अगर यहाँ पे मिरर प्लेन लगता तो ये दोनों क्या करते, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट और सेम सिग्नल देते, लेकिन यहाँ पे कोई मिरर प्लेन नहीं लग रहा, तो ये क्या देगा, डिफरेंट सिग्नल देगा। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये एक्सो पोजिशन पे, ये एंडो पोजिशन पे है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर 5 मेंबर्ड रिंग को फेस कर रहा है और ये नीचे 6 मेंबर्ड रिंग को फेस कर रहा है, तो ये दोनों क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। ऐसे ही अपन इन दोनों प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं, तो ये प्रोटॉन ऊपर की साइड 5 मेंबर्ड रिंग को फेस करेगा और ये प्रोटॉन नीचे की साइड 6 मेंबर्ड रिंग को फेस करेगा, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है वो अलग अलग सिग्नल यहाँ पे देंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इन दोनों प्रोटॉन्स की, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है वो भी यहाँ पे क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल। क्यों देंगे, क्योंकि देखो अब ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, कायरल कार्बन, क्योंकि देखो कायरल कार्बन होने के लिए चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो अपन देख लेते हैं कि ये इस कार्बन से एक तरफ से क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, और एक तरफ जुड़ रहा है मिथाइलिन ग्रुप। अब दोनों तरफ क्या जुड़ रहे हैं, ये CH2 ग्रुप सेम है, और आगे मूव किए तो इधर C डबल बॉन्ड O है और इधर CH2 ग्रुप है, मतलब ये क्या हो गया अपना कायरल सेंटर। तो ये दोनों प्रोटॉन जो है वो अलग अलग सिग्नल यहाँ पे देंगे, अगर एक देगा I तो एक यहाँ पे देगा J। इस तरीके से टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे यहाँ पे, 10 सिग्नल मिल जाएंगे। तो ये अपन ने देख लिया कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अपन प्रोटॉन NMR सिग्नल, नंबर ऑफ NMR सिग्नल कैसे निकालते हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए, आप इसको थोड़ा रिपीट करके देखोगे तो 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा, फेमिलियर हो जाओगे आप इन मॉलिक्यूल्स से। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ी रिविजन की नीड है कि आपको बार बार में रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको बार बार में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब अपन अगली वाली वीडियो में देखेंगे कि हमने बात की थी कि TMS को हम एज अ रेफरेंस कंपाउंड काम में लेते हैं, तो हम देखेंगे कि TMS एज अ रेफरेंस कंपाउंड क्यों काम में लिया जाता है, ऐसी कौन सी उसमें क्वालिटी होती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं TMS की कि हम उसे एज अ रेफरेंस कंपाउंड काम में लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।